Myself, Abdul Qadir Siddiqui of class 9th is present here to speak against the motion is AI-powered education effective for Indian students. Yes, we can say that we all are living in modern world, so we cannot deny the importance of AI. For its implementation, the pension, the subsidy, the government welfare funds were somehow mishandled by the correct leaders. But DBT with emphasis and it has provided a system in which the money is directly transferred to the intended recipients. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Digital India is just not a program, but a vision for a modern India. Good evening, everyone. I am Bhumi Rathod, student of class 11 from Jeevan Jyoti Higher Secondary Convent School, is standing here in front of you all to speak against the motion Digital India. All birds find shelter during rain, but an eagle flies above the clouds. Good morning, ladies and gentlemen, respected dignitaries of the dais, teachers, and my dear friends. I, Ruchi Yadav, a student of Standard 11 from Jeevan Jyoti Higher Secondary Convent School, is here to represent my views on the in the favor of the topic AI is effective for Indian students. My name Ruchi reflects the innate curiosity and interest in learning new things and growing every single day. माननीय निर्णायक मंडल, शिक्षकगण एवं यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोतागण, आज इस मंच को नमन करते हुए मैं देवेश शुक्ला कक्षा 11 से आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आज मैं क्या अधिक महत्वपूर्ण है, कड़ी मेहनत या प्रतिभा? मैं कड़ी मेहनत को अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए कड़ी मेहनत के पक्ष में। मान्यवर श्री कृष्ण जी ने गीता में लिखा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु निर्मते संगोस्त्वा कर्मा। यह संसार एक कर्म भूमि है और हम सभी इस धरती पर कर्म करने के लिए ही आए हैं, क्योंकि कर्म जब पूरी लगन व निष्ठा से किया जाता है तो वह श्रम का रूप ले लेता है और श्रम श्रेष्ठता का सूचक है, सम्मान का सूचक है और सफलता का मुंह नहीं देखता। संभाल लिया करो और सूरज की गर्मी को कोसने की बजाय कभी सिर पर एक छाता तान लिया करो और दूसरों में कमियां खोजने वालों कि हर बात पर कमियां खोजने वालों कभी खूबियों को भी पहचान लिया करो। मानवर, कुछ हद तक मैं आपकी बात से सहमत हो सकती हूँ कि कड़ी मेहनत आवश्यक है, परंतु फिर मैं आपसे प्रश्न करती हूँ कि क्या कड़ी मेहनत हमेशा ही प्रतिभा का विकल्प बन सकती है या सिर्फ और सिर्फ कड़ी मेहनत करने से हर कोई शीर्ष तक पहुँच सकता है? महोदय, मेरे विपक्षी ने अभी कहा है कि यह संसार एक कर्म भूमि है और हम सभी इस धरती पर कर्म करने के लिए आए, तो मैं उनकी इस बात का खंडन करते हुए कहती हूँ कि पद मिले प्रतिभा न रहे तो धृतराष्ट्र बनते हैं, प्रतिभा रहे पर पद न मिले तो कर्ण बनते हैं। इस स्थान को भर सकती है क्या? कड़ी मेहनत के जरिए हम बिना प्रतिभा के उज्ज्वल स्थान हासिल कर सकते हैं, सफल हो सकते हैं। आदरणीय निर्णायक मंडलगण, प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, मेरे मित्रगण और मेरे सभी आए हुए और महानुभाव, मैं हरिओम यादव कक्षा 10वीं का छात्र जीवन ज्योति हायर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। इस वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं कड़ी मेहनत जरूरी है या प्रतिभा, इसमें कड़ी मेहनत का पक्ष लेकर प्रतिभा के प्रति अपनी असहमति को प्रकट करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अभी हम समझते हैं कड़ी मेहनत ज़्यादा जरूरी है या प्रतिभा। इस संसार में कई लोग ऐसे हुए हैं जिनके पास प्रतिभा नहीं थी, लेकिन वो अपनी कड़ी मेहनत के दम पे उन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं हासिल किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इस इंसान को इस दुनिया का हर एक बच्चा जानता है। वह किसी गरीब से परिवार में पैदा हुआ था और वो अपनी कड़ी मेहनत के दम पे हर रोज़ मेहनत करता था और आज पूरे विश्व का सबसे नंबर 1 खिलाड़ी है वो। शिक्षकगण, निर्णायक मंडल के सभी सदस्य एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं नन्या कक्षा 11वीं की छात्रा आज यहाँ हिंदी तर्क वितर्क में भाग लेती हूँ। मैं विषय क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कड़ी मेहनत या प्रतिभा, के विपक्ष में बोलने आई हूँ। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्या प्रतिभा और मेहनत में क्या अंतर है।
प्रतिभा वह प्राकृतिक क्षमता है जो जन्म से ही किसी व्यक्ति के अंदर होती है या किसी के अंदर छिपी हुई एक विशेष योग्यता है जिसे कोई हासिल नहीं कर सकता। वही मेहनत एक प्रक्रिया है जिसे निरंतर प्रयास और समय लगता है। आधुनिक शिक्षा के चलते ही जीवन में आगे बढ़ना आया। आधुनिक की आधुनिकता में ही कंप्यूटर सा हुआ दिमाग, वैज्ञानिक तकनीकों से ही धारा मनुष्य का हुआ विकास। माननीय निर्णायक मंडल, शिक्षक, शिक्षिकाओं व यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रोतागण, मैं खुशी त्रिपाठी कक्षा 9 की छात्रा आज इस मंच को नमन करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं इस वाद विवाद प्रतियोगिता में प्राचीन शिक्षा प्रणाली के विपक्ष में आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर अपना वक्तव्य देना चाहूँगी। श्रीमान, अभी मेरे सहपाठी बंधु ने प्राचीन शिक्षा शैली की बात करी, किंतु आज की भागती दौड़ती जिंदगी के सामने उस शिक्षा का कोई अर्थ नहीं रह जाता जो मात्र विगत कल्पना बनकर हमें प्राचीनता का एहसास कराती है। आज हम 21वीं सदी में रहकर कम समय में अधिक ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में मानव ग्रहों व उपग्रहों तक पहुंच चुका है, तब हम बात करते हैं उस प्राचीन शिक्षा शैली की। आज हम बात करते हैं उस समय की जब मनुष्य फुर्सत में बैठकर मंत्रों का जाप किया करता था। आज की आवश्यकता केवल धनुर्विद्या और तीर कमान चलाने की नहीं, बल्कि टेक्निकल शिक्षा की है। श्रीमान, मैं बताना चाहूँगी कि आज हिरोशिमा, नागासाकी और हाल ही में चल रहे रूस यूक्रेन और इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को देखते हुए शायद यह कहना आवश्यक है कि पहले आधुनिक विषयों को आधुनिक तरीकों से समझा जाए। आत्मा है, गुरु ही विश्वास है, गुरु ही ज्ञान का सागर है, गुरु ही ज्ञान प्रकाश है। क्या हम भूल गए उस गुरु को जो हर शिक्षा का साज है? आदरणीय निर्णायक मंडल, शिक्षक शिक्षिकाओं व यहाँ पर उपस्थित समस्त छात्र छात्राओं व सहचर बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं कनक रस्तोगी कक्षा 9 की छात्रा आज इस मंच पर गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के पक्ष में अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज मैं गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के पक्ष में बोलने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आज के आधुनिक शिक्षा प्रणाली से कई ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि इसमें बच्चों को ऐसे संस्कार और ऐसा ज्ञान दिया जाता था जो आधुनिक शिक्षा में देखने को नहीं मिलता। महोदय, प्राचीन काल में शिक्षा प्राप्ति के लिए माता पिता अपने बच्चों को ऋषि मुनि द्वारा स्थापित गुरुकुल में भेजते थे। गुरु का अपने छात्र पर पूरा अधिकार था। अब वह छात्र गुरु की संतान की तरह ही वहाँ रहता था। लेकिन आज के समय की बात की जाए तो आज के समय में गुरु और छात्र के बीच अटूट बंधन समाप्त होता जा रहा है। इन पंक्तियों के साथ मैं अदिति त्रिपाठी कक्षा 11 से जीवन ज्योति हायर सेकेंडरी कॉन्वेंट स्कूल की एक गौरवी छात्रा आप सभी के समक्ष गुरुकुल शिक्षा प्रणाली आधुनिक शिक्षा से बेहतर है के विपक्ष में अपने विचारों को साझा करने हेतु यहाँ प्रस्तुत। यह प्रस्ताव यह कहता है कि पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। हमें इसके प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि आधुनिक शिक्षा की प्रणाली हमारे समय की आवश्यकताओं को किस तरीके से बेहतर तरीके से पूरा कर रही है। गुरुकुल प्रणाली की सबसे बड़ी कमी यह थी कि यह बहुत ही सीमित और विशेष रूप से एक विशिष्ट वर्ग के लोगों तक ही सीमित थी। इस प्रणाली में केवल कुछ विशेष वर्गों के लोगों को ही शिक्षा दी जा सकती थी, जैसे जो लोग उच्च वर्ग से थे या ऊंचे घराने से थे। आज मैं आद्य शक्ति दुबे कक्षा 7 की छात्रा अपने तर्कों के माध्यम से माता पिता का बच्चों के साथ मित्रवत व्यवहार होना चाहिए इसे प्रमाणित करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी भावों की शब्दावली से माता पिता को परिभाषित करना चाहूंगी। पिता शब्द है जीवन दर्शन, माँ जीवन का सार। पिता शब्द है सागर सा, माँ है गंगा की धार। पिता अंधेरों में दीपक सा, माँ भटकों में राहों सी। पिता अंधेरों में दीपक सा, माँ भटकों में राहों सी। माता पिता इन दो शब्दों में मिल जाता संसार। महोदय, माता पिता मेरा मानना है कि माता पिता के जीवन में व्यवहार एक कुम्हार की भांति होता है और बच्चे कच्ची मिट्टी के समान होते हैं। जिस प्रकार कुम्हार कच्ची मिट्टी को आकार देकर तरह तरह के बर्तन बनाता है, उसी प्रकार माता पिता अपने अनुशासन और अधिकारपूर्ण व्यवहार के द्वारा बुरी संगति और गलत राह पर जाने से रोकते हैं। टेलीविजन और फिल्म देखकर माता पिता बनने से बच्चे भविष्य में केवल टिकटॉकर और पबजी लड़ाके ही बनेंगे। वह तो एक वास्तविक चोट लगने पर कांच की तरह चकनाचूर हो सकता है।
यदि माता पिता अपने बच्चों के साथ अत्यधिक वितरित व्यवहार रखते हैं तो बच्चों में आज की चर्चा समृद्ध होगी। आज मैं आयरा निहार कक्षा 6 की छात्रा अपने तर्कों और विश्लेषण के माध्यम से सोशल मीडिया ब्लॉगिंग के माध्यम से साहित्य को युवाओं तक पहुंचाने का बेहतर माध्यम है, इसके पक्ष में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मान्यवर, यह सच है कि सोशल मीडिया के उद्भव से युवाओं में किताबों के पढ़ने का चलन अवश्य कम हुआ है, किंतु वे निश्चित रूप से साहित्य से दूर नहीं हुए हैं, क्योंकि कागज पर छपी किताबों का स्थान ई बुक ब्लॉगिंग आदि ने ले लिया है। ऐसे कई और माध्यम हैं जो युवाओं को साहित्य से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। मान्यवर, सोशल मीडिया ब्लॉगिंग युवा वर्ग को न केवल अपने देश के वरन देश विदेश के साहित्य का भी ज्ञान कराता है। गलत नाम और महंगे दाम, घर पर बैठे एक स्क्रोल में यहाँ की सुबह वहाँ की शाम, स्क्रोल स्क्रोल की चकाचौंध में साहित्य ज्ञान का किसको ध्यान, स्क्रोल स्क्रोल की चकाचौंध में साहित्य ज्ञान का किसको ध्यान, आदि बनाकर विकर्षित करना इतना ही ब्लॉगिंग का नाम। सम्मानित मंच को मेरा नमन। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, श्रेष्ठ निर्णायक मंडल, उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और मेरे प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा अभिवादन। आज मैं तपस्या सिंह कक्षा 6 की छात्रा अपने तर्कों व विश्लेषण के माध्यम से सोशल मीडिया ब्लॉगिंग साहित्य को युवाओं तक पहुंचाने का बेहतर माध्यम है, इसके विपक्ष में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूँ। मान्यवर, आज हम बात करना चाहते हैं साहित्य की, कि सोशल मीडिया साहित्य को युवाओं तक पहुंचाने का माध्यम है। तो मैं कहना चाहूंगी कि ब्लॉगिंग में तो साहित्य को मनोरंजन के रूप में परोसा जाता है। आज के युवा साहित्य का महत्व नहीं समझते। With technology plays a very important role in our life. Digital India initiative has transformed the way our government operates, making it more transparent, accountable and citizen-friendly. And faceless assessment have reduced human interference, thereby mitigating the scope for corruption. Initiatives like One Nation, One Ration Card Plan and the Digital India Land Record Modification Program have technology to enhance service delivery, reduce corruption. Narendra Damodar Das Modi has said that, "I dream of digital India where knowledge is strength and empowers the people." Digital India has enhanced transparency in the government processes. Citizens can easily access information about the expenditures, services and statutes through online platforms. This accessibility reduces the scope for corruption. Public can easily take actions, reducing cash transactions. Digital payments encourages financial inclusion and significantly reduces make corrupt activities more challenging. E-hospital is also a key initiative under Digital India, aimed at reducing corruption and improving services. In the content of the Real India, Jayant Sinha said that technology is the source for the transformation of Real India. I'm repeating again, technology is the source for the transformation of Real India. It means that if we all are dreaming, technology plays a very significant role in our life. At the conclusion of that, I can say that Digital India has been instrumental in reducing corruption, enhancing transparency and improving efficiency in the government. While the challenges remain, the initiative impact is undeniable as Digital India continues to evolve its potential to transform India into से आप सब ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया, उसी उत्साह को बनाए रखना है, क्योंकि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। Now I would like to call KP Srivastava sir to please come and announce the names of the English debate winners. Thank you, my little genius girls. First of all, it is my pleasure to be part and parcel of this event. Respected
Manager Amit sir, respected Lubna ma'am, my respected elder brother, Principal Ami Kiran sir, all the respected and eminent experts who are present here as judges, distinguished guests, and above all, my dearies students. I am overwhelmed, and my, ecstasy has got no bound. It gave me the boundless pleasure that I am here as a part of this great event. The students who have participated in this event have got a really gifted talent. They have shown that they can do whatever the task is given to them. I have seen that their talent is so much that they were, discussing or giving their views so fluently. Oh, and above all, the anchoring, is superb. It has got नाम तथा चरितार्थ गुण को करने वाले जो बच्चे हैं, पहले कक्षा 9 से 12 जो हमारा सीनियर ग्रुप था, उसमें जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है वो पाया है खुशी त्रिपाठी ने, स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज। जीवन ज्योति का स्टूडेंट है हरिओम यादव, इसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। The first prize goes to Khushi Tripathi from Study Point Inter College. Give them a very huge round of applause. Thank you so much. And the second prize goes to Hariom Yadav. Give her a very huge round of applause. From Jeevan Jyoti Convent School. And again, second prize goes to Kanak Rastogi from Study Point Inter College. Give her a very huge round of applause. And the third prize goes to Tanya Tripathi from Study Point Inter College. Give her a very huge round of applause. Now, from class 6 to 8, the first prize goes to Tapasya Singh from Study Point Inter College. Give her a very huge round of applause. The second prize goes to Adya Shakti Dubey from Study Point Inter College. Give her a very huge round of applause. And the third prize goes to Aida Nihal from Study Point Inter College. Give her a very huge round of applause. Again, a very huge congratulations to all. Participating certificates: Fiza Azim, Ashtima Mishra, Nishtha Mishra, Bhumi Rathod, Fiza Azim. Anshuman Singh,
Aida Nihal and Tapasya Singh. Go and receive your participating certificate. Gratitude to Jeevan Jyoti Higher Secondary Convent School for accepting